नमस्कार। सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सितारों की दुनिया में मेरा यही प्रयास रहता है कि हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो कुछ भी विवरण दिए हुए हैं, जितनी भी जानकारी है, ना सिर्फ वो मैं आपके समक्ष लेके आऊं, अपितु हमारे समाज में जो उनसे जुड़ी हुई भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें भी मैं दूर करूं। क्योंकि होता क्या है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजों से रूबरू होते हैं जो हम अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, उनमें कुछ बदलाव ला देते हैं और उसी के कारण कुछ हमारी असमझ जो है होती है, उसके कारण वहां पर कुछ ऐसी बातें पनप जाती हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, या फिर आप ये कहिए कि जो कुछ भी शब्द होता है उसका पूरा तात्पर्य ही बदल करके रख देती हैं। ऐसा ही एक शब्द आता है कन्यादान। जो ये शब्द है कन्यादान, इसका गुणगान बहुत सारे पौराणिक पंडित बड़े जोर शोर से करते हैं। मैं कितने ही विवाह संस्कार करवाते समय ये पूछती हूँ कि क्या कन्यादान होना चाहिए, तो लोग बड़े ही जोश के साथ जवाब देते हैं, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। कन्यादान तो महापुण्य है और इसमें भी अधिकतर महिलाएं ही होती हैं, परंतु कुछ सुशिक्षित महिलाएं और पुरुष कहते हैं कि नहीं, कन्यादान नहीं होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि कन्या का दान नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत और अतार्किक है कि कन्या का दान कर दिया जाए, और अगर कन्यादान है तो पुत्र दान क्यों नहीं। शास्त्रों ने बेटा और बेटी को समान महत्व प्रदान किए हैं। यदि पुत्र पिता को नरक से बचाता है तो पुत्री उसे मोक्ष दिलाती है। वास्तव में इस शब्द का उच्चारण गलत होने से इस शब्द का अर्थ बदल गया है। यह दो शब्दों का समूह है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कन्या जमा आदान, परंतु इसमें सुलभता के लिए कन्यादान बोलने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भला कन्या क्या कोई दान में देने की वस्तु है? बिल्कुल नहीं। अथर्ववेद में प्रथम कांड में 4 सूक्त विवाह से संबंधित मिलते हैं, जिनमें से एक सूक्त में पिता अपने दामाद से कहता है कि हे राजन, यह कन्या मैं तुम्हारे कुल को पवित्र करने हेतु सौंप रहा हूं। सौंपी गई प्रत्येक वस्तु का अर्थ दान करना नहीं होता। पहले दान के विषय में समझ लें। दान उसी वस्तु या पदार्थ का या संपत्ति का किया जा सकता है जिसे व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया हो या कमाया हो। क्या माता पिता ने कन्या को अपनी मेहनत से कमाया है? नहीं, वह तो परमात्मा की धरोहर है, अमानत है, जिस पर आपका लालन पालन और अच्छे संस्कार देकर सुयोग्य करने तक का ही अधिकार है, परंतु दान करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं। दूसरा, यदि आपने किसी भी वस्तु या पदार्थ को दान कर दिया, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। आप उससे कोई स्वार्थ या संबंध नहीं रख सकते। फिर जिसका दान कर दिया, उस कन्या को ससुराल में जरा भी कष्ट हो तो माता पिता का कलेजा क्यों मुंह को आ जाता है? दुख नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मरते दम तक माता पिता उस कन्या से प्रेम वात्सल्य की डोर से बंधे रहते हैं। तीसरी बात, जो दान देता है वह बड़ा और दान लेने वाला छोटा होता है, तो फिर विवाह में उच्च नीच का भाव उत्पन्न हो गया। समानता की भावनाएं कहां रही? चौथा, जैसे मैंने पहले भी कहा, दान केवल स्व अर्जित वस्तु, पदार्थ या संपत्ति का हो सकता है और हमारी माताएं, बहन, बेटियां संपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर यह कन्या आदान क्या है? कन्या आदान परमात्मा के द्वारा माता पिता को सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। परमात्मा ने माता पिता को कन्या रत्न रूपी धरोहर प्रदान किया, जिसे माता पिता को पालन पोषण, अच्छे संस्कार, वस्त्र, आभूषण, शिक्षण आदि सभी जरूरतों की व्यवस्था कर सुयोग्य बनाना, ताकि वह ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारी को सुयोग्य तरीके से निभाने के लिए योग्य हो जाए। और जब योग्य समय आए तो उस कन्या के योग्य वर का संशोधन कर उसके हाथों में
कन्या की आगे की जिम्मेदारी सौंपना, जिसे जिम्मेदारी का आदान प्रदान कहते हैं। जब जिम्मेदारी सौंपी तो सौंपने वाले का यह अधिकार है कि जिसको जिम्मेदारी दी उसे भविष्य में पूछ सके कि जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक हो रहा है कि नहीं, जो बात दान के विषय में लागू नहीं होती। इसलिए कन्यादान कहना तो बिल्कुल बुद्धि के विरुद्ध है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान करना, ना कि कन्या को दान में दे देना। विवाह के रस्म में जब कन्यादान होता है तो पिता यही कहता है कि आज तक मैंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया है और आज से मैं इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अब से पिता का बेटी पर कोई हक नहीं है। दान उस चीज का किया जाता है जिसे आप अर्जित करते हैं, जैसे पैसे, जमीन, जायदाद, मगर बेटी ईश्वर की दी हुई धरोहर है जो अनमोल है, अर्थात जिसे आपने अर्जित ही नहीं किया उसका दान भी नहीं हो सकता। विवाह के समय वधू के दाएं हाथ, राइट हैंड को माता पिता वर के दाएं हाथ में सौंपकर कहते हैं कि यह जो मंगल कारिणी कन्या हमारे घर, कुल, गोत्र में उत्पन्न हुई है उसे आप अपने जीवन में धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब वर भी इसकी स्वीकृति देता है, अर्थात वह उस वधू की सभी जिम्मेदारियों को उठाने की सबकी स्वीकृति देता है। यह एक जिम्मेदारी का आदान प्रदान है, किसी संपत्ति का दान नहीं। अतः यह कन्या आदान है, कन्या दान नहीं। आशा करती हूं कि आपको कन्यादान का विश्लेषण अच्छा लगा होगा, और यदि आपके दिमाग में कोई भी भ्रांति आती है या कोई भी प्रश्न आता है कि किसी चीज को हम क्यों करते हैं या किसी शब्द का अर्थ क्या है, किस तरह से उसका उपयोग किया जाए रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो सितारों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।